जो सुमरत सिद्ध होय गणनायक करो बदन कराओ अनुग्रह सोय मोदिरा से दोनों सदन मूक वाचान आगु चढ़ाई गिरिवर गानन दासु कृपा सुदयाल द्रिवहु सकल कलिवर दानन नील सरोरुह श्याम करुण अरुण वारी नयन करहु सो मम वरदाम सदा क्षीर सागर नयन कोंद इंदु समुदे उमार मन करुणा अयन जाय दीन परले करहु कृपा मरुदन मयन बांधो गुरु पद काय कृपा सिंधु रूप महामोह तम पूर जासु वचन रवि कर निकर सियावल रामचंद्र जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी त्रिवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीनो दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट हारी नाम प्रसाद समो अविनाशी साजु मंगल मंगल राशि सुख सनिखात सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्मा सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानो नाम प्रताप जग प्रिय हरि हर प्रिय आपु नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमण वे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की जिससे प्रहलाद भक्त श्रोमणी हो गए। ध्रुव संगलान जप्यो हरि नाम पायो अचल अनुपम ठाम सोमर पवन सुत पावन नाम अपने वश कर राखे राम। ध्रुव जी ने गिलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान में ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा। अपत्वजा मिल गजुग निकाऊ भये मुकुत नाम प्रभाव कहाँ लग नाम बढ़ाई राम न सके नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गई। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ। राम भी नाम के गुणों को नहीं जी गा सकते। नाम राम को कल्प तरु कर कल कल्याण निवान जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास सिया फल रामचंद्र भजुज शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मनवा
पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भानसा त्रिकुष्टि तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। चौं जुग तीन काल त्यू लोका, भये नाम जप जीव श्री कृपा। वेदी पुराण शांत मत एवु, सकल सुखत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग माके विधि दूजे, द्वापर फल तो सत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो जन्म मीना। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ना काम तरु काल कराला, सोमरत समन सकल जग जाला। राम नाम कर अभिमतु दाता, इत पर लोक पितु माता। ऐसा कराली कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कल करम न भगति विवेकु, राम नाम राम एकु। काल नेमि कर कपटु निधानु, नाम सुमत समरत हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है, कपट की खान। कलयुग रूपी काल नेमि के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालय दल सुरसालु सिया। रामचंद्र भजु जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। पाय कुमाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। सुमरि सो नाम राम मुनि गाता, करहु नायक नाथ ही माता। अच्छे भाव, प्रेम से, बुरे भाव, बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक लगाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ।
मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाया घाति। राम सुस्वामी कोसेवकु सोमो, राम सुस्वामी कुसेवकु मोसो, निज जैसे दे दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं आघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरी का बुरा सेवक इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ही ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकों वेद सुसायुरीति, विनय सुनत पचारत प्रीति। गणीय गरीब राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन मया उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी भी यही रीति प्रसिद्ध है कि वह बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सुकोवि कुकोवि निज मति अनुहारी। रपई सराज तब नर नारी, साधु सुजान सुशील पाला। ईस अंश परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशीले ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुन सन मानई सवई सुबानी, बलित भगत न गति पहचानी। यह प्राकृत में पाल सुभाऊ, जान शिरोमन कौशल राहु। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। लिजत राम सने सोत, को जग मन मलिन मति मोत। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीत रुचि, सर रखे राम कृपाल। उपल किए जल जान जी, सचिव सुमति कपिवाल। और कहावत सब कहत, राम सत उपवास। साहिब सीता नाथ सो, के सेवक तुलसीदास। सियावल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तथापि कृपाल श्री राम जी मुझ पर इष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपाल श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सा सेवक है। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरजु संभारी, हरौ नाथ संकट हारी। अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी, सोने अगे नरे कौ नाक सकोरी। समझ साम मोय अपडरु अपने, सो सुधिराम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुने लोग
सुन अब लोक सुझे चकुचाई, भगति मोरे मत स्वामी सराय। कात न साय होए की, लीजत राम जान जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। राति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत स बार की। नय अगिवधो व्याध जिम्मेवारी, फिर सुकंठ सोई कीने को चाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूत विभीषण केरी, सपन सोन राम हेरी। ते भरतन बैठत सनुमान, राज समा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। उतर उतर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहू न राम से, साहेब शील निधान। राम लिखाई रावली, हे सभी कोनी, जो है साची है सदा, तौनी को तुलसी। ये भी गुण दोष कह, सवै भोर सिरनाय, बरनऊ रघुवर विशद जसु, सुन कल कर सिन साय सिया। कल रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पर पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से लगाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु दशरथ अजरु बिहारी। दीन दयालु बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट हारी। जागु बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुन बरहि सुनाई। कहऊँ सोई संवाद बखानी, सुनऊ सकल जन सुकुमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद में बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। सम्मुखी ने चरित सुहावा, बहुरी कृपा कर
उपहि सुनावा। सोई सेवकागे वो सांडिय दीना, राम भगत अधिकारी चीना। श्री जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तैसन जाग बल के पुनि पावा, तेने पुनि भरत द्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, तव दर्शी जा नए हर लीला। उन काकभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। ये दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को वह जानते हैं। जान दीन काल निज ज्ञाना, कर तल गत्यामलक समाना। और मुझे हरि भगत सुजाना, काई सुने समझाए विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं। वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु करके। समझिए नहीं तज बालपनु, तब अति रहो अचे। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किम समझो मैं जीव जड़ो, कलमल ग्रसै विमूढ़ सिया। कल रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। फिर वही कथा मैंने बाला क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट हारी। तदपि कहिए गुर बारहि बारा, समझ परिय कछ मति अनुसारा। भाषावत करवि में सोई, मोड़े मन प्रबोध जे होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसे कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहे हरि के फेरे। निज संदेह मोह ब्रह्म हरणी, करहु कथा बहु सरिता तरणी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कर कलुष विमंजन। राम कथा कर मन पन्नग भारती, राम कथा कल पन्नग हरणी। पुण्य विवेक पावक कहु हरणी। राम कथा पंडितों को विश्वास देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है।
राम कथा कलि काम दिगाई, सोजन सजीवन मूर सोहाई। सोई वसुधात सुधात रंगन, वह भंजन ब्रह्म देख भुवंजन। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली रामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्वमणि है। अदुत ने असुर सेन सम नरक निकंदन, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदन। शांति समाज पयोधि रमासी, विश्व भारत अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान लड़कों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुए मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुट हेति जनु कासी। रामय प्रिय पावन तुलसी, तुलसीदास ये उलसीसी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमनाथ जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानव काशी है। ऐसे राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिवप्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध संपत्ति राशि। सदगुण सुर गण अम्ब आदिति, रघुवर भगत प्रेम परमिति। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग सनेवन। श्री रघुवीर बिहार सियावन रामचंद्र, अज जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ संकट हारी। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति सुभग सिंगारु। जग मंगल गुण राम राम के, दान मुख दे धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धर्म और परम धाम के देने वाले। सदगुरु ज्ञान विराग योग के, विपुल वैद्य भीम रोग के। जननी जनक श्री राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग और योग के लिए सदगुरु है और संसार रूपी भयंकर लोक का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के।
सचिव सुबट भूपति विचार के, कौम भजे लोग उदधि अपारु के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले, विचार ज्ञान रूपी राजा ने सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। काम को कलिमल करि गण के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रिय तम पुरारी के, काम दिगन दारी दीदारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलियुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र मावनि विषय व्यालु के, मैट दिखट कुआं को भालु के, हरण मोए तम दिल कर कर से, सेवक साल पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले, अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अविमत दान देव तरुवर से, सेवत सुलभ सुख दे हरिहर से, सुख विसर देना मन ओढ़े घन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले। सुख रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृति फल भूर भोग से, जगे निरुपत साधु लोग से, सेवक मन मानस मरालो से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपत कुतरक कुचाल कर, कपट दम्भ पाषण दान, राम गुण ग्राम जिमे ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरस सुखद सब काऊ, सज्जन कुमुद चकोर चितो, हित बसे शिवर फुलाऊ सिया। रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। हीन प्रश्न जी भांति भवानी, जय विधि शंकर कावखानी। तो सब एक काव्य में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गा कर कहूँगा।
जय कथा सुनिए नहीं होई, जनिया चरज करई सुन सोई। कथा अलौकिक सुनई जे ज्ञानी, नहीं आचरज करई सुजानी। राम कथा के पति जगुनाई, अस प्रतीत के मन माई। नाना बात राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रखता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण। कलप वेद हरि चरण सुहाए, भांति अनेक मुनि सनु गाए। करई न संशय असि हानि, सुनिए कथा साधन रति मानी। कल्प वेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर से प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चिरज न मानई, जिनके विमल विचार सिया। हर रामचंद्र भज जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय, सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरज संहारी, हरहु नाथ संकट हारी। यह विधि सब कर दूरी, सिर धर गुरपत पंकज दूरी। पुन सबई बिलवऊ कर जोरी, करति कथा जय लाग न कोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर से वही लाए अब माता, बरनऊ विसत राम गुण गाता। संबत 16 31 करऊ कथा, हरिपद धरु शीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी की गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी वाम बाल मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावै, तीरथ सकल ता चली आवै। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करय रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचय सुजाना, करय राम कर कीरत गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जई सज्जन ब्रंद बहु, पावन सरजुनी। जलपि जपति राम धर ध्यान रो, सुंदर श्याम शरीर सिया। बलरामचंद्र भज जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। सज्जनों के बहुत से समूह
उस दिन श्री सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट हारी दरस परस मय जने रूपाना हरहि पाप कर वेदि पुराण नदी पुनीत अमित महिमायत कह न सकै शारदा विमलमति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हटता है। यह नदी बड़ी पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम पुरी सुहावन लोक समस्त विदिते अति पावन चारि खान जग जीव अपारा अवधित जहित नहीं संसार। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की सिद्ध देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्दिज और जरायुज चार खान प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सविधि पुरी मनोहर जानी सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी विमल कथा कर कीने आरंभ सुनत न साय काम मधुदम्ब। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाई विश्राम मन करी विषय अनल वन जरई होए सुखी यो ये सर पड़े। इनका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन विचरहु सम सुहावन पावन त्रिविधि दोष दारिधि दावन कल को चाल कुल कल सिन सावन। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रेम है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचिमय से मानस सारा का पाए सुसुर वही शिव मनवासा तात रामचरित मानस शिव दरौ नाम हेले हरसिय। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। काम कथा सोई सुगंध सुहाई सादर सुनो सुजन मनु लाई। मैं उसी सुख देने वाली स्वामी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जय विधि भयाऊँ जब प्रचार जय अब सोई कहूँ प्रसन्न सबो सुमरे उमा सुखे तुसिया रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ
अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। मंगल भवन मंगल हारी त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी तीन दयाल बिरज संभारी हरहु नाथ संकट हारी सम प्रसाद सुमति उलसी रामचरित मानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी सोजन सजब सुन ले सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि तल हृदय अगाधु वेदी पुराण उदधि घन साधु बरसई राम सुजस वरुवारी मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक की वृद्धि बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के श्वेत रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। गुण जो काय वखानी सोई स्वच्छता करई मलवानी प्रेम भगति जो बरनी न जाई सोई अधूरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है। वह जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुप्रत सालित होई राम भगत जन जीवन सोई वेदामय गत सो जल पावन सकल श्रवण मन चलहु सुहावन बारहु सुमान सुतल तिराना सुगध शीतल सुरुचि चारु चिराना। वह राम स्वेश रूपी जल सत्कर्म रूपी दान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने काल रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचि कर शीतल और सुखदायी हो गया। सुट सुंदर संवादि वर बिरचे बुद्धि विचार ते पावन सुभग सरो घाट मनोहर चार सिय फल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूषण गरुड़ शिव और पार्वती यज्ञवल्क भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। मंगल भवन मंगल हारी त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी तीनों दयाल बिरज संभारी हरहु नाथ संकट हारी सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन लिखति मनुमान रघुपति महिमा अगुण अबाधा बर नव सोई बर बारी अगाधा। सात कांड है। इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है।
राम सिंह जस सलिल सुदासम उपमा भी विलास मनोरम पुरहि सगन चारु चौपाई जुगत मंजुमन चीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यह अमृत के समान जल है। इसमें जो माएँ दी गई हैं वही वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी हैं और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली स्वामी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोआ सोई बहुरंग कमल कुल सोआ हरत अनु सुभाव सुभाषा सोई परा मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोए हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही है। पराग पुष्परस मकरंद पुष्परस और सुगंध। सुप्रत पूज मंजल माला ज्ञान विराग विचारु मराला दोनों अमरेश कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहु भांति। सत्कर्म पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियाँ ज्ञान वैराग और विचार हंस कविता की ध्वनि विक्रोक्ति गुण और जाति अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियाँ अरत धर्म कामादिक चारी काव ज्ञानो विज्ञान विचारी नौरस जप तप जोग विरागा ते सब जल जल चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के करना काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र वियगु समान संत सवाच दिशि अवराई श्रद्धालितु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सवार ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियाँ हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत रूपम विविध विधाना क्षमा दयाद लता वितान समयमलिया फूल पलु ज्ञान हरिपद रति रत वेद बखान। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहण नियम सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल है। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और हम कथाय अनेक प्रसंगा ते सुख पिक बहुबर बहुअंग। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं वे इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बागवन सुख सुभंग पुलक वाटिका बागवन सुख सुभंग विहार माली सुमन स्नेह जलो सींचत लोचन चारु सिया रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का बिहार है। निर्मल मणि माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है।
मंगल भवन मंगल हारी त्रिभुवन सुदशरथ अजरु बिहारी तीनों दयाल बिरधु संभारी हरऊ नाथ संकट वारी जे गावै यह चरित संभारे ते यही ताल चतुर रखवारे सदा सुनै सादर नर नारी ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अधिकल जेव से बगु कागा यही सैनिक रजाए अभागा सामुख वे सेवार समाना यान विषय कतार सिनाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। ते कारण आवत ही हारे काम्य का भला को विचार आवते सर अति कठिनाई राम कृपा में आए न जाए। इसी कारण बेचारे कौवे और बगले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यही नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपांत कराला तेने के वचन बागे हरिव्याला ग्रह काल नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाली अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बनो विषय मोह मधुमाना नदी को तट भयंकर नाना। मोह मद और माली बहुत सी भीड़ बने और नाना प्रकार के कुतर की भयानक नदियाँ हैं। जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तिनको मानस अगम होती जन प्रिय रघुनाथ तुसी फल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय श्री राम जय जय हनुमान हरि की जय। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कल ललित जी की तावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशाल सुख सनिका से अनुसार वरण पव तीरथ की। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टद छवो शास्त्र ग्रंथ निकोर मुनि जन धन संत निकोष सारे अंश मद सबई की। आरती श्री रामायण जी की गावत संत शंभु भवानी अर्घट शंभु मुनि विज्ञानी व्यास आदिक वर्ष बकानी काव्य भूषण गरुण के आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस की सोवग सिंगार मुक्ति युवती की ललन रोग अमूल अमी की धातु मात विध तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे संजय राधे श्याम। वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो